हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अब इस एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी, मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मतलब क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑन डिमांड क्वेश्चन। मतलब कोई बच्चा अगर मुझसे कांटेक्ट करके कोई क्वेश्चन भेजेगा तो मैं उसका आंसर मतलब यूट्यूब पर बता दूंगा इसका सॉल्व करके। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। तो क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम पदों के योगफल को SN द्वारा दर्शाया गया है। तो कह रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP इज सोच दैट SN। तो कह रहे हैं AP के समांतर श्रेणी के प्रथम पदों के योगफल को हमको किससे दिखाया गया है? SN द्वारा दिखाया गया है। तो कह रहा है अगर श्रेणी का AP के पांच पद का योगफल और 7 पद का 7 टर्म का जो सम है ना, वो कितना दे रखा है? 167 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है और कह रहा है SN टर्म हमको दे रखा है 235 दे रखा है। तो कह रहा है समांतर श्रेणी हमको फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, समांतर श्रेणी फाइंड जैसे कोई भी अगर समांतर श्रेणी को निकालनी है, अगर निकालनी है समांतर श्रेणी, तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या चाहिए? हमको प्रथम पद चाहिए। ठीक बच्चों, तो प्रथम पद को क्या मानेंगे? हम प्रथम पद को मान लेंगे कि इस श्रेणी का प्रथम पद आपका A हो जाएगा। और सार्वांतर जो होता है, हमको सार्वांतर चाहिए तो उसको हम D मान लेंगे। ठीक बच्चों, तो ये अगर हमको A और D मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? A D से हम कोई AP सीरीज आपके निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, हमको क्या अब SN टर्म कह रहे हैं, श्रेणी के SN टर्म का योगफल क्या होता है? तो फॉर्मूला किस क्या होता है कि AP के SN टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2। ठीक बच्चों, 2A प्लस का n-1 इंटू आपका क्या हो जाएगा? ये आपका D हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि आप अगर आपको श्रेणी के n टर्म दे रखे हैं तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे? तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे? अब हमको S5 दे रखा है। S5 यहाँ पर S5 कितना आपका हो जाएगा? अब देखिए बच्चों, जहां पर n है वहां पर 5 दे रखा है। तो इस जो ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में भी जहां पर n होगा वहां पर आपका 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 2 हो जाएगा और a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर n कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। 5 - 1 और d आपका क्या हो जाएगा? d आपका सर्वांतर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? ये आपका S5 कितना आपका आ जाएगा? ये 5/2 आपका ऐसे रहेगा। ठीक बच्चों, और आपका ये 2a हो जाएगा। 2a प्लस का फिर आपका 5 में से बन जाएगा आपका 4 बचेगा। ये आपका 4D हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको क्या करना है? इसको अभी के लिए उसके क्या करेंगे? इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। ऐसे ही अगर हम बेटा S7 निकालेंगे, S7 आपका क्या आ जाएगा? ये n जहाँ है वहाँ 7, यहाँ 7 आ जाएगा। 7/2 ऐसे रहेगा। अब देखो 2a हो जाएगा, फिर प्लस का n, जहाँ पर n है वहाँ फिर आपका 7 आ जाएगा। तो 7 - 1 इंटू कितना बच्चों आपको आ जाएगा? ये आपका D रहेगा। D आपका सर्वांतर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो कितना आ जाएगा? ये SN की वैल्यू ये S7 की वैल्यू कितनी आपको जाएगी? ये आपका आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। फिर आपको ये 2a रहेगा, 2a ऐसे रहेगा और 7 - 1 आपका 6 आ जाएगा। तो आपका ये 6D आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी 2 आ जाएगी। अब S5 और S7 के हमका सम कितना दे रखा है? 167 हमको सम दे रखा है। तो बच्चों कितना आ जाएगा? S5 प्लस S7 कितना रखा है? 167 हमको ऊपर दे रखा है। तो S5 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना जाएगा बच्चों? ये 5/2 आ जाएगा। ठीक, और 2a आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम? 2a प्लस का 4D। ठीक है बच्चों, ये प्लस कितना आ जाएगा? ये S7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? ये 7/2 आ जाएगा और 2a प्लस का 6D आपका आ जाएगा। और इसका सम कितना हमको दे रखा है? 167 दे रखा है। अच्छा बच्चों, क्या करें? यहाँ से अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 कॉमन लोगे, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा ये 5/2 इंटू आपका ये 2 रहेगा ऐसे। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? आपका a बचेगा। यहाँ देखो ये आपका 2D बचेगा। कितना बचेगा? ये आपका 2D बचेगा। और ये 2 से आपका 2 अपन मतलब आपका कट जाएगा। यहाँ देखो ये 7/2 आपका ऐसे रहेगा। अब इन दो टर्म में से फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा आपका? a बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा आपका? ये 3D बचेगा। और यहाँ कितना आपका आ जाएगा? 167 ही आपका आ जाएगा। तो ये आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बच्चों ऊपर कितना देखो, अब क्या करेंगे? इस 5 का जब मल्टीप्लाई a से करोगे कितना आपका आ जाएगा? ये आपका 5a आ जाएगा। प्लस देखो यहाँ पर 5 को जब 2 से करो कितना आ जाएगा? 5 2 10, ये आपका 10D आ जाएगा। अब ऐसे ही बच्चों 7 का जब मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7a आ जाएगा। जब 7 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आपका आ जाएगा? 21 आपका आ जाएगा। 21 आपका ये D आ जाएगा। और सम कितना हो जाएगा? ये 167 ही आपका सम रहेगा। अब ये 5a और 7 कितना आ जाएगा? 7 5 12 आ जाएगा।
तो आपका 12A आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 21 और आपका 10 कितना आ जाएगा, ये आपका 31, ये आपका D आ जाएगा। ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये इक्वेशन हम इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको कह रहा है कि अगर S10 आपको कितना दे रखा है, 235 दे रखा है। अच्छा S10 के फॉर्मूले कितना आ जाएगा, S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका n, देखो ये वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जहाँ n/2 है बच्चों, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10/2 रख लेंगे। और कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 2 और a आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर देखो जहाँ पर n है वहाँ 10 रखेंगे, 10 माइनस का 1 ही आपका आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका d आपका क्या आ जाएगा, d आपका सर्वांतर आ जाएगा। अब बच्चों देखो S10 की हमको वैल्यू दे रखी है 235, ये हमको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 5 ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपके यहाँ कितना आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और अंदर से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 2a आ जाएगा, 2a प्लस का ये आपका 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा, तो ये 9d आपका आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये 5 इसके अपान में जाएगा, तो कितना हमारा बचेगा, 2a प्लस का 9d, ये आपका ऐसे रहेगा। तो देखो 235 अपान का ये 5 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा। तो जब 3 कैरी जाएगा तो 5 7 जा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 35 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 2a प्लस का 9d, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हमको 47 मिल जाएगी। ठीक बच्चों, इसको इक्वेशन क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन इसको हम 4 मान लेंगे, तो बच्चों आपकी इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ करना क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 4 से क्या हो जाएगा, अब समीकरण 3 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 12a आ जाएगा, प्लस कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 31d आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 167 ये आपका आ जाएगा। और इक्वेशन 4 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 2a आ जाएगा, प्लस ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 9d आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 47 ही आ जाएगा। बच्चों देखो अगर हम क्या करें, इक्वेशन जो आपकी ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन 3rd है। ठीक बच्चों, ये इक्वेशन आपकी 4th है। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 4th को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आप 6 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्यों देखो अगर 6 कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा। और जब दो इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12a आपस में कट जाएगा। ये कौन सा मेथड है, ये बच्चों एलिमिनेशन मेथड है, जो हम लोग किसने पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो जब 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, प्लस 6 9 जा कितना आ जाएगा आपका, ये 54 आ जाएगा, 9 6 कितना आ जाएगा, ये 6 9 54 आ जाएगा आपका, ये 54d आपका आ जाएगा। अब देखो 6 7 जा कितना आ जाएगा, 6 7 कितना आपका 42 आ जाएगा, 42 का 2 हासिल आपका 4 आ जाएगा, और 6 चौक 24, 24 का कितना आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा, तो 282 आ जाएगा। ये इक्वेशन 3rd हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे, 12a प्लस का 31d इक्वल बच्चों कितना आ जाएगा, ये 16, ये आपका 7 आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे ये 12a आपका प्लस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 31 आपका प्लस में है तो ये आपका माइनस आ जाएगा, और 167 आपका प्लस में है तो आपका माइनस आ जाएगा। तो देखिए प्लस का 12 माइनस का 12 ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो बेटा 54 डी और माइनस का 31d करना है, तो 4 में से 1 जाएगा आपका, ये 3 बचेगा बच्चों यहाँ पर, और 5 में से 3 जाएगा, यहाँ आपका 2 बचेगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ये 2d आ जाएगा बच्चों, ये 23d आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे। ठीक, 12 में से 7 जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ देखो 8 था तो कैरी गया तो 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो आपका बच्चों यहाँ 1 बचेगा, ये आपके बच्चे 5 बचेगा ना, ये 5 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 8 में से यह 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 23d इक्वल कितना आपका आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब d की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ जाएगी, 115 मतलब 115 बटे ये आपका 23 आ जाएगा। अब बच्चों देखो 23 को अगर 23 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 23 1 जा 23 और 23 5 जा पूरा ये आपका डिवाइड हो जाएगा 100, ये आपका 115 आ जाएगा। तो ये डी की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकली, ये आपकी 5 हो जाएगी। ऐसे बच्चों देखो अगर हम डी की वैल्यू हमको 5 निकली है तो क्या करेंगे, अगर डी की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख लें तो क्या आ जाएगा आपका
लिखेंगे डी का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो बच्चों अगर ये वैल्यू डी की वैल्यू इसमें रख दोगे कितना आपका आ जाएगा, ये 2a प्लस का 9d इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये 47 आपका आ जाएगा। अब ये 2a आपका ऐसे रहेगा बच्चों, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ कितना रखेंगे बच्चों 9 इंटू जहाँ डी है वहाँ हम लोग 5 रख देंगे, तो ये आपका 47 ये ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ की जगह 2a प्लस का 9 5 जगह कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 इक्वल कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, या 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 माइनस का 45 तो कितना जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 2a हो जाएगा। ये बच्चों a की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी जाएगी 2 अपान का 2 आ जाएगा। कट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आपको जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो बच्चों a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, यहाँ पर d की वैल्यू हमको 5 निकली है। डी हमारा यहाँ पे कितना निकला है, ये आपका 5 निकला है, ये आपका ए निकला है। अब अगर हमको एपी सीरीज फॉर्म करनी हो तो सीरीज बच्चों कैसे फॉर्म करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ए, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके हम सीरीज फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट टर्म एपी क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब ए प्लस डी करना है तो 1 प्लस का 5 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। फिर ए प्लस 2d करना है तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 11 आपका आ जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा आपका 11 ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो 6 माइनस 1 5 का डिफरेंस है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्म में 5 ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या करेंगे, ये हमें एपी सीरीज ऐसे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मतलब रैंडम क्वेश्चन था। तो अगर जिसके कॉन्सेप्ट एपी के क्लियर नहीं होंगे तो उसको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं एपी पढ़ाऊंगा तो एक एक डिटेल आपको समझा करके ये क्वेश्चन फिर से आपको कराऊंगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना फिर इस टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उस पर अच्छे से आपको क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों धन्यवाद, तो इतना रखते हैं आज के लिए और मिलते हैं कल फिर।